हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कर्षणिका विकिरण प्रभाव। दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको कर्षणिका विकिरण प्रभाव है वो आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, इस प्रभाव को समझने के लिए हम एक धात्विक पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उस धात्विक पृष्ठ का जो आंतरिक भाग है वो काला है, यानी कि उसका आंतरिक भाग है वो ब्लैक है यानी काला है। इसको हम यदि उसमें ऊर्जा देते हैं, उसमें ऊर्जा देंगे तो इस धात्विक पृष्ठ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दोलन करने लगेंगे, जैसे दोलक की भांति ये दोलन करने लगेंगे, यानी कि दोलक की तरह ये व्यवहार करेंगे। और ये जो दोलक हैं, इन दोलकों को प्लांक के दोलक कहते हैं, यानी कि प्लांक के दोलक इसको कहा जा सकता है। और इन दोलकों के कारण इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इससे विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं वो उत्पन्न होंगी, जिसे कर्षणिका विकिरण कहा जाता है। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को कर्षणिका विकिरण पृष्ठ कहते हैं और ये जो प्रयोग है इसको कर्षणिका विकिरण प्रभाव कहते हैं। जो धात्विक पृष्ठ लिया जिसका एक पृष्ठ ब्लैक होता है, ये कर्षणिका है। इसमें क्या होता है कि ये जो निम्न ताप होगा, उस निम्न ताप पर जो तरंग दैर्ध्य हैं, सभी जो तरंग दैर्ध्य हैं अवशोषित करेगा, उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जन करेगा। इसके लिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो ये तरंग दैर्ध्य हैं और ये ताप हैं, जो अलग अलग तापों के लिए ये जो वक्र है, इसको हम कर्षणिका ऊर्जा वक्र कहते हैं। स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, जिसको लेमडा ई लेमडा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और तरंग दैर्ध्य के मध्य ये ग्राफ खींचा गया है, इसे हम कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र भी कहते हैं। देखिए, किसी नियत ताप के लिए ये वक्र नियत होता है। वक्र के लिए जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं ऊर्जा का अधिकतम मान भी बढ़ता है, और ऊर्जा का अधिकतम मान ताप के जो पंचम घात है उसके समानुपाती होता है, जिसको हम ई मैक्सिमम समानुपाती T5 द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इस वक्र से स्पष्ट होता है कि नियत ताप के लिए तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर पहले ऊर्जा का मान बढ़ेगा और फिर अधिकतम होने पर फिर ये घटता है। देखिए, जो कर्षणिका विकिरण के अध्ययन से प्रमुख 3 नियमों का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें पहला नियम है वीन विस्थापन नियम, दूसरा स्टीफन का नियम और तीसरा है रेले जीन्स का नियम। देखिए, वीन विस्थापन का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग दैर्ध्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर जो लेमडा मैक्सिमम के जो मान है उसमें कमी आती है, यानी लेमडा मैक्सिमम समानुपाती 1/T होता है, या लेमडा मैक्सिमम B/T होता है। यहाँ पर जो B है ये वीन स्थिरांक है। B बराबर हम इसका पक्षांतर करके B/T लेमडा मैक्सिमम लिख सकते हैं। यहाँ पर B वीन स्थिरांक है। इसका जो मान होता है वो होता है 2.898 × 10⁻³ Nk। ये जो लेमडा मैक्सिमम और जो ताप है उसमें ये जो ग्राफ खींचा जाता है, तो ये ग्राफ इस प्रकार आता है। यहाँ पर जो लेमडा मैक्सिमम है उसका मान 1/T है और T लेमडा मैक्सिमम बराबर B होता है। और ये जो दूसरा ग्राफ है E, यहाँ पर E है ऊर्जा है, और यहाँ पर जो लेमडा मैक्सिमम का मान है, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे T1 T2 T3 T4 के लिए ये इस प्रकार का ग्राफ आता है। और इसमें जो कलर है वो इस प्रकार आता है, रेड, ऑरेंज, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और फिर बैंगनी, इस प्रकार ये क्रम आता है। तो ये वीन विस्थापन का नियम है। अब इसके बाद में दूसरा जो नियम है वो स्टेफन का जो नियम है वो है। स्टेफन के नियम में देखो, स्टेफन वोल्ट्जमैन नियम भी इसको कहा जा सकता है। और इस नियम के अनुसार उत्सर्जन कुल ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड कर्षणिका के पृष्ठ के ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात E समानुपाती T⁴। अगर हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो E बराबर सिग्मा T4 आ गया। जो सिग्मा है वो स्टीफन स्थिरांक होता है और इसका जो मान होता है वो होता है 5.67 × 10⁻⁸ n-2 और K -4 जूल प्रति सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा है रेले जीन्स का नियम।
देखो रेले जीन्स का नियम क्या है, यह नियम चिर समिति भौतिकी की अवधारणा है। यह अवधारणा कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के उच्च तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए मान्य है, यानी कि जो उच्च तरंगदैर्घ्य वाला जो तरंग है उसके लिए ही ये मान्य होगा, अर्थात लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए ये नियम मान्य नहीं है, यानी इसके लिए ये असफल होता है। क्योंकि देखिए जो आपने कर्षणिका ऊर्जा विकिरण देखा है उसमें अधिकतम जो मान होता है लैम्डा का, ई लैम्डा का, तो ये जो जब इसका उच्चतम मान होता है, उच्चतम तरंगदैर्घ्य होता है, उसके लिए ये जो रेले जीन्स का नियम है वो लागू होता है और बाकी के लिए ये असफल रहा है। तो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी लैम्डा की घात -4 डी लैम्डा, इस प्रकार इसको रेले जीन्स का जो नियम है उसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए वीन का विकिरण सूत्र देखें तो क्या है। देखिए यह नियम भी चिर समिति भौतिकी अवधारणा है। यह अवधारणा कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए मान्य है। ये लघु तरंगदैर्घ्य के लिए ही मान्य है और जो रेले जीन्स का नियम है ये उस तरंगदैर्घ्य के लिए मान्य था, अर्थात उस तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए ये असफल रहा है। तो ये जो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका जो लघुतम भाग है इसके लिए ये मान्य है, जो उच्च तरंगदैर्घ्य वाला है उसके लिए ये मान्य नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए लैम्डा -5 ई और -a बटे लैम्डा टी। ए बराबर यहाँ पर क्या है 8 पाई एच सी और ए बराबर एच सी अपॉन के होता है। तो इस प्रकार हम जो कर्षणिका विकिरण प्रभाव है उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो और ये नोट्स इसमें ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।